हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचनों में जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपने हमको पूरे रात पूरे दिन संभाला परमेश्वर पिता, उसके धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता। जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता, ताकि इस आने वाले दिनों में हम वचनों से कुछ न कुछ सीखने पाए और हमारी लाइफ में अमल करने पाए। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रियो सभी को एक बार और जय मसीह की। हम जैसे 40 काल में चल रहे हैं, 40 दिनों के उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं और अब हम लोग उसके पीक मोमेंट पे पहुंचने वाले हैं। अब हम लोग होली वीक पवित्र सप्ताह में एंटर करने वाले हैं। हम लोग अभी तक प्रभु की वाणियाँ, प्रभु के लास्ट मोमेंट्स के बारे में मेडिटेट कर रहे थे, मनन ध्यान कर रहे थे। आज उसी के लाइन में और आगे बढ़ते हुए हम लोग एक सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उस वाणी के उस वचन के ऊपर हम लोग मनन ध्यान करेंगे। तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 47वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। क्या कहा सूबेदार ने? एक तो परमेश्वर की बड़ाई की उसने और उसने कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। प्रिय, आज हम लोग बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी इंसान थे। उनके अंदर धार्मिकता के हर एक गुण था। हर एक धार्मिकता का गुण प्रभु यीशु में पाया जाता था। प्रियो, हम लोग उनकी लाइफ को देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उनकी लाइफ को जिया और कैसे वो परमेश्वर के सामने एक धर्मी ठहरा, परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरा। हम लोग वचन में से सीखेंगे कि धर्मी हम लोग कैसे बन सकते हैं, कैसे हम लोग धर्मी हो सकते हैं, परमेश्वर के लिए कैसे हम धर्मी हो सकते हैं। हम लोग इस आगे बढ़ने से पहले एक और वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। मतलब हम लोग को क्या करना है? धर्म के काम करने हैं, किसी के भरमाने में नहीं आना है, किसी की बातें नहीं सुननी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के समान हमारी लाइफ को चलाना है। उसके समान हम लोग को काम करना है। जो धर्मी था, जो धर्मी कौन था? प्रभु यीशु मसीह है। तो वैसे ही हम लोग को उसके समान धर्मी बनना है। प्रियो, उसके समान हमको क्या करना है? धर्मी बनना है। और धर्म के काम क्या क्या होते हैं प्रियो? धर्म के काम क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। आज हम वचन में से थोड़ा और पढ़ेंगे। वचन में भजन संहिता उसका 11 के 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर पिता कह रहा है कि जो भजन संहिता लिखता है दाऊद कह रहा है कि यहोवा ही धर्मी है और धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। ऐसे वैसे कामों से प्रसन्न नहीं, धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। धर्मी जन उसका दर्शन करेंगे। जो धर्मी लोग होंगे वो क्या करेंगे? परमेश्वर के दर्शन करेंगे। प्रियो, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम कैसे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसको बोला था कि तेको मैं ऐसी तेरा जो जेनरेशन में है वो मैं इतना बढ़ाऊंगा जैसे आसमान में तारे हैं। उस बात को याद करके समझ करके अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो 24 साल बाद उनके बेटा इसहाक पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ।
वो भी उनकी जब आयु 100 वर्ष की थी, 100 साल की थी, तब उनके क्या हुआ, बेटा पैदा हुआ। तो वो विश्वास एक अब्राहम को धर्मी ठहराया। अब्राहम का विश्वास ने क्या किया, धर्मी ठहराया। अय्यूब के बारे में हम लोग देखते हैं कैसे अय्यूब धर्मी ठहरा परमेश्वर के बारे में। हनोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैसे वो धर्मी ठहरा। नूह के बारे में पढ़ते हैं कैसे वो धर्मी ठहरा। इतने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जो लोग परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे और उनने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उनने परमेश्वर के दर्शन पाए। मूसा को देखिए, मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया। क्यों? क्योंकि वो धर्मी ठहरा था परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर उनका बेटा बनकर वो वहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनने धर्म के काम किए हैं, धार्मिकता का काम किया है और वो धर्मी ठहरे हैं, इसलिए वो। प्रियो, आज हम लोग धर्म की बातें करते हैं, धार्मिकता की बातें करते हैं, धर्मी की बातें करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आता है कि आप पूरे दिन वो थैली में माला डाल के हाथ हिलाते रहो, घुमाते रहो, ये काम नहीं है। ये कोई धर्म के काम नहीं है। या फिर दूसरी, हम नारियल कितने भी फोड़ लें, हम कितने भी अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ा लें, हम कितने भी घुटनों के बल चल लें, हम कितने भी माथा टिका के घूम लें, या फिर हम लोग कितने भी पैसे पानी में फेंक दें, कितनी भी मूर्तियां बना के उनकी पूजा कर ले, लेकिन ये सब काम का नहीं है। हमें धर्मी ठहरना है तो हमें अपने विश्वास से और अपने कामों से दिखाना होगा। परमेश्वर पिता हमारा विश्वास चाहता है, हमारे काम चाहता है। ये रीति रिवाज, दिखावा, पहनावा, ये सब नहीं चाहता है परमेश्वर पिता। तो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ से हम लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 1 में लिखा है, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। फिर से मैं रिपीट करूँगी, पहला यूहन्ना 2 उसका 1 में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। हमको पाप नहीं करना है। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जो सूबेदार था वो भी पहचान गया था कि निश्चय ये धर्मी पुरुष है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे में 2-3 जगह हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे, धर्मी थे। क्या थे? धर्मी थे। हम लोग पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में, रोमियो 4 और 3 में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ये अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है। और प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के बारे में भी हम लोग पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहरे। हम लोग प्रभु यीशु के कामों से देखते हैं, तो कामों में हम लोग देखेंगे प्रिय, पूरा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6, 7, 8 देखा जाए तो 5, 6, 7 और 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5, 6, 7 और 8 में प्रियो, हम लोग जितना भी धर्मी ठहरना मांगते हैं, जितने भी धार्मिकता के काम हैं, जितना भी धर्म के काम हैं, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप धर्मी ठहर जाओगे, धर्मी बन जाओगे। यहाँ पर पहले तो पहाड़ी उपदेश के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग नमक और ज्योति के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हो सकता है, व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध, हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध, शत्रु से प्रेम, दान, प्रार्थना, उपवास, स्वर्गीय धन, शरीर की ज्योति, परमेश्वर और धन, दूसरों पर दोष न लगाना, मांगो तो तुम पाओगे, सकरा और चौड़ा मार्ग, जैसा पेड़ वैसा फल, घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मुख। मतलब बहुत सारी चीज़ें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5, 6, 7 में हम लोग पढ़ते हैं। अनगिनत चीज़ें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई है। अगर हम यही फॉलो कर लेते हैं, यही हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हम लोग एक ना एक दिन, आई एम श्योर, हम लोग धर्मी ठहरेंगे परमेश्वर के सामने।
लेकिन ये आज्ञाएं मानना प्रियो इतना इजी नहीं है। ये क्या है? टफ है। ये टफ है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है, कठिन मार्ग है प्रियो, जो हम चल रहे हैं वो बहुत सकरा है, लेकिन अनंत जीवन को वही पहुंचाएगा। हम लोग को धर्मी वही ठहराएगा, और धर्मी अगर हम लोग हो गए तो परमेश्वर के दर्शन करेंगे। भजन संहिता में हम लोगों ने पढ़ा कि धर्मी जन जो है वो क्या करेगा? परमेश्वर के दर्शन पाएगा। अगर हम धर्मी ठहरेंगे तो ही परमेश्वर के दर्शन पा सकेंगे। ये हमारा क्या है? विश्वास है। अब याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक तो अब्राहम जैसा विश्वास करना है, और धर्मी प्रभु यीशु मसीह धर्मी थे, वैसे धर्मी जन के जैसा हम लोग को प्रार्थना करना है, ताकि अगर हमारा विश्वास और प्रार्थना है तो बाकी चीज़ें जो धर्म के काम है वो यूं ही फॉलो हो जाएंगे। जो काम में बताने मांग रही वो काम ये है, चंगाई, छुटकारा, मौत से जिंदा करना, मृत्यु से जिलाना, जीवन दान देना, आंखें देना, लोगों अंधों को आंखें देना, गूंगों को बोलते करना, कानों से सुनाई देता है लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग करेंगे वो कब फॉलो करेगी? जब हमारे अंदर विश्वास है और प्रार्थना है। अगर विश्वास और प्रार्थना दोनों है तो बाकी चीज़ें जो धर्म के काम है वो यूं ही फॉलो करते जाएंगे। भूखों को खिलाना, दान देना है, लोगों को चंगाई देनी, छुटकारा देना, वचन सिखाना, शिक्षा देना, आज्ञाएं सुनाना, आज्ञाएं उनको बताना कि ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर के पास जाने की। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे करते जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है विश्वास करना, अब्राहम जैसे और प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रार्थना में लगे रहना, तो सारी चीज़ें हम लोग करने पाएंगे। हमारे जीवन से हम दूसरे लोगों के जीवन में काम करने पाएंगे। हमारे जीवन से हम लोग धर्म के काम करने पाएंगे और हम धर्मी ठहरेंगे। जैसे यीशु मसीह धर्मी ठहरे, उनने धर्म के काम किए और वो धर्मी ठहरे, हम लोग भी वैसे ही धर्मी ठहरे। जैसे आज जो बाइबल में लिखा है, वो सूबेदार ने उसने बोला कि निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, तो धर्मी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, तो हमारे बारे में भी एक ना एक दिन कोई ना कोई बोलने पाए कि निश्चय ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति क्या है? धर्मी है या धर्मी था। हम लोग भजन संहिता 17 के 15 में पढ़ते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। मैं धर्मी होऊंगा, किसी भी कंडीशन में मुझे आपके दर्शन करने हैं, प्रभु यीशु के उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के दर्शन करने हैं, तो मुझे धर्मी बनना है। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। और जब वो ये बोल रहा मुझे संतुष्टि तभी मिलेगी, भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है दाऊद कि मुझे संतुष्टि तभी मिलेगी जब मैं धर्मी ठहर कर तेरे दर्शन करूँगा। प्रियो, क्या हम अपने मन से, अपने दिल से धर्मी होकर परमेश्वर के दर्शन करने के लिए तैयार हैं क्या? हम लोग वो धर्म के काम कर रहे हैं क्या? हम विश्वास कर रहे हैं क्या? प्रार्थना कर रहे हैं? आइए सोचिए इन चीज़ों के बारे में। और परमेश्वर पिता आने वाले वीक में, जो होली वीक पवित्र सप्ताह में हम लोग एंटर कर रहे हैं, हम लोग कुछ न कुछ अपनी लाइफ के लिए सीखें, कुछ न कुछ अच्छा हमारी लाइफ के लिए लेके जाएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। जैसे आपने हमको धर्मी बनने के लिए बताया परमेश्वर पिता, और धर्मी होकर हम आपके वचनों के अनुसार आगे बढ़ते जाएं और एक न एक दिन आपके दर्शन करने पाएं। विशेषकर परमेश्वर पिता, जो लोग आपको नहीं पहचान पाए परमेश्वर पिता, जो लोग आपसे दूर भटक रहे हैं, उनको भी परमेश्वर पिता आपका मार्ग दिखाना, सच्चाई का मार्ग दिखाना परमेश्वर पिता। और
और विशेषकर जो बीमार, लाचार, दुखी परमेश्वर पिता इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, विशेषकर परमेश्वर पिता मैं दुआ मांगती हूँ उन कैंसर पेशेंट्स के लिए परमेश्वर पिता, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है यीशु राजा, और जो लोग दुआ मांगते परमेश्वर पिता उनके तन मन परमेश्वर पिता छू लेना यीशु राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता हर एक प्रकार के कीटाणु जीवाणु से परमेश्वर पिता साफ सुथरा कर देना, सफाई कर देना परमेश्वर पिता, कीटाणु को मार देना यीशु राजा, और उनको स्वस्थ करना परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा, उनको कोई परेशानी नहीं हो परमेश्वर पिता, वो आप पे विश्वास करते हुए एक न एक दिन परमेश्वर पिता आपका दर्शन करने पाए। हालेलुया, हर एक को परमेश्वर पिता चंगाई और छुटकारा देना यीशु राजा, हर एक प्रकार के बंधन उससे परमेश्वर पिता छुटकारा देना। हम परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप ऐसा करेंगे। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते मेरे खुदा बाप, और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की, और सभी को वचन सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वचन से कोई अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और नए नए वचन मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे, और आप और आगे सीखने पाएंगे। तो परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।